रजनी मैम कुछ बोलना चाहते हैं शायद। हाँ जी जी सर, आइए। जी हाँ मैं एक्यूप्रेशर करती हूँ। मैं ऑरिकुलर थेरेपी भी कर रही हूँ घर में, अपना फैमिली मेंबर्स का और अपनी फ्रेंड्स का रिलेशन में। तो ये सीड्स के अलावा भी मैं ऐसे करती हूँ तो लोगों को काफी रिलीफ मिलता है और बहुत अच्छा फील करते हैं। तो क्या जरूरी है कि सीड्स लगा के ही करना? अगर मैं प्रेस करके भी करती हूँ और अगले को फायदा मिलता है तो ऐसे भी कर सकते हैं? देखिए, इसलिए हम लेवल 1 में ना मोस्टली स्टिमुलेशन सिखाते हैं, और साथ हाँ में जी। जो आप सीड्स लगाते हो उससे ये फर्क होता है कि आप उस पर्टिकुलर जगह में जब आप स्टिमुलेट करते हैं, जैसे आप रिफ्लेक्सोलॉजी करते हैं कि प्रेशर करते हैं, तो उसको बार हाँ बार जी। करते हैं ताकि उसके अंदर हाँ। स्टिमुलेशन ब्रेन तक पहुंचते रहे कि मुझे ये यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो आप अच्छा। कंटिन्यू वहां पे दबा नहीं सकते ना, आप उनके साथ रह सकते हो कि वहां पे उस एरिया पे स्टिमुलेशन कर सके। तो हाँ आपका जी। ट्रीटमेंट 24 घंटे चलते रहे, इसलिए वहां पे ओके। स्विच लगा के रख देते हैं ताकि वो ब्रेन हाँ। को सिग्नल मिलता रहे, उसको याद दिलाता रहे। क्योंकि देखिए, दिन में आप 10 काम करते हैं, किसी से हाँ झगड़ा जी। हो गया, किससे हंसी हो गई, किससे मजाक हो गया, कभी खाना खा लिया, कभी सो गए, कभी उठ गए, तो ब्रेन के पास और भी 1000 काम होते हैं जैसे आपके ओके। पास काम होते हैं। तो हम वो ब्रेन भी भूल जाता है कि अच्छा मुझे ये काम करना है, तो उसको याद दिलाना पड़ता है कि भाई तेरे को सांस लेना जरूरी है, हार्ट बीट लेके आना जरूरी है, बाकी के काम हम्म। करना जरूरी है, पर भाई तेरे को नी का दर्द है उसको भी ठीक करना है। क्योंकि हम्म। आप बाकी की चीजें इतनी ज्यादा कर देते हो तो नी दर्द बहुत छोटा लगता है। हाँ। ठीक है, तो वो जो एक्चुअली 24 घंटे जो स्टिमुलेशन होता है ब्रेन में, तो वो इसलिए ओके। लगा के रखते हैं। 8-10 दिन हम लोग प्रेफर करते हैं कि आप पेशेंट को लगा के छोड़ दीजिए, ताकि आपको जल्दी उसको विजिट देने की जरूरत ना हाँ पड़े, ना जी। उसको अपना टाइम निकाल के आने की जरूरत पड़े। तो आपको एक बार का हाँ। स्टिमुलेशन किया हुआ वो ट्रीटमेंट ट्वेंटी हाँ। फोर बाई सेवन 10 दिन तक चलता रहेगा। तो आपकी इफेक्टिवनेस है, अगर देखिए तुरंत तो उसको आराम मिल जाएगा, वो हाँ। बोलेगा मेरे को अच्छा लग रहा है, पर वो प्रॉब्लम हाँ। फिर से ना आए। नहीं तो आपको अगले दिन आके वो बोलेंगे कि मैडम मेरे को अभी अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, हाँ। तो वो पूरा जब जड़ हाँ, से ठीक करने के लिए आपको ये काम करना है। लेकिन सीड्स लगवाने में लोग अवॉइड करते हैं थोड़ा सा भी। वो थोड़ा उनको लगता है कि थोड़ी प्रॉब्लम, मतलब वो होता है कि जैसे प्रेस करते हैं उनको वो बहुत अच्छा लगता है और वो कुछ एक दिन दो दिन बहुत अच्छा लगता है, उनको इफेक्ट करता है बहुत ज्यादा। आप ये बताइए, तो आप उनको चार्ज करते हैं? मैं ऐसा नहीं, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। अभी तो अपने तो फैमिली आप मेंबर से कुछ ऐसे ही फ्रेंड्स का करेंगे तो वो करती हूँ। ऐसे ही लगवाएंगे भी नहीं। ट्रस्ट मी। मुझे एक्चुअली आप मेरी बात सुनिए। हाँ जी। बहुत टाइम पहले तब क्या हम्म। होता था कि मैं भी लोगों को बोलता था कि चलो ट्रीटमेंट कर देते हैं, ये है वो है, तो सामने वाले को हाँ। आराम मिल गया हाँ। कि सर अभी ये लगाने की हाँ। क्या जरूरत है, मैं तो एकदम अच्छा दिख रहा हूँ। तो मैं बोलता था ठीक अच्छा। है, तो मैं बोलता था कि ये है आपका इतना चार्ज है। आप बिलीव नहीं हम्म। करोगे, जिनको पहले हमने फ्री में किया था, ठीक है, हाँ। वो बंदे ने कभी भी ईयर सीड ना लगवाए ना, उसको लगवाने के बाद भी वो अगले दिन निकाल के फेंक देता था। और जब अच्छा। हम लोगों को चार्ज करना हमने स्टार्ट किया, सबको हमारे हाँ। पेशेंट्स को भी बोला कि आप चार्ज करिए, वो इंसान ने निकालने के बाद भी उसको कटोरी में रखा और ट्रीटमेंट के बाद हमें दिया वापस कि सर देखिए ये हाँ। निकल गया था, ये मैंने संभाल के रखा था। तो आप हाँ। समझ रहे हो, जब पे करते हो तो उसकी वैल्यू कितनी बढ़ जाती है। अच्छा, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सोशल में ब्लेसिंग ले रही हूँ, मेरे को उसमें ऐसा ज्यादा अच्छा वो लगता है कि मैं देखिए, ब्लेसिंग उससे से क्या कर रही होता हूँ। है ना, गुरु दोष लगता है, इसलिए उनको हाँ। रिजल्ट ज्यादा नहीं मिलेगा। आप कभी भी ओके। कोई भी ट्रीटमेंट या कुछ भी चीज दे रहे हो ना, तो हाँ जी। उसको छोटा सा, भले आप 100 रुपये ले लीजिए, उनको बोलिए कि ओके। ये एनर्जी एक्सचेंज होती है। आप अपने ओके। कर्मा किस, देखो उनको प्रॉब्लम आई है तो उनके कर्मों की वजह से आई है। ठीक है, हाँ। तो आपको अपने हाँ। कर्मा भले आप अपने फैमिली में अपने हस्बैंड को ही ट्रीट कर रहे हो, तो उनको बोल ओके। दीजिए कि किसी बच्चे को कुछ खिला दीजिए, या गाय को कुछ हाँ। खिला दीजिए, या कि कोई नीडी पर्सन है उनको कुछ आपकी तरफ से कर दीजिए, जिससे आप पैसा नहीं ले सकते। पर अच्छा। एनर्जी एक्सचेंज अपने मम्मी से, भाई से, बेटे से, किसी से भी मत कीजिए, अपने कर्मा मत जोड़िए। क्योंकि हीलर का काम क्या होता है, लोगों को हील करना है। पर कभी कभी हाँ। हमने इतने हीलर्स इसलिए देखे हैं, हाँ। तो वो हील करने जाते वो तो ठीक हो जाते, पर वो खुद बीमार हाँ। पड़ जाते। अच्छा, ये भी प्रॉब्लम है। ये इस तरह से मैंने सोचा नहीं। मेरे को लगा कि शायद मैं कुछ अच्छे कर्म कर रही हूँ ये करके। आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, पर आप एक नॉमिनल चार्ज करिए, ताकि ओके। उनको भी पता चले मैंने मेरा ट्रीटमेंट करवाया। क्योंकि ये भी देखा अच्छा। है, कितने लोग हाँ। जब डॉक्टर के पास जाके बैठते हैं ना, तो उनको आधी तो ऐसा लगता है कि मैं डॉक्टर के पास आ गया, अभी मैं ठीक हो जाऊंगा। ठीक हो जाऊंगा, तो वो हाँ। इम्पैक्ट पड़ता है। अदरवाइज आपको लगेगा चल आजा भाई ट्राई कर ले मेरे पे, फिर वो बोलेंगे छोड़ यार कुछ होता नहीं है, तो वो एज अ मजाक में लेते हैं, उसको हाँ। ऑफिशियली प्रोफेशनली नहीं लेंगे। तो आपको थोड़ा सा अच्छा। ऐसा, सी 100 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। ओके। ठीक है, ठीक है। 100 रुपीज हाँ से कुछ ठीक। कुछ छोटा, कोई बड़ा या छोटा नहीं हो जाता है, पर सामने वाला हाँ। बोलेगा कि मैंने भाई पैसा दिया, उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया है, तो कुछ उसका रेगुलर जो, फ्रेंड्स हैं मेरी जो वेट करती हैं। जी
कुछ रेगुलर फ्रेंड्स हैं जो वो वेट करती हैं कि मेरे को इस दिन आपके पास आना है और मुझे करवाना है, एक्यूप्रेशर करवाना है। और ये ऑरिकुलर से उनको बहुत फायदा मिलता है। जब से मैंने थोड़ा शुरू किया जी तो जी। उनको बहुत अच्छा लगता है, तो वो वेट करते हैं कि भी मेरे को जाना है। पर तो अभी आप साथ में ये भी कीजिए, थोड़ा सा चार्ज के बोलो नहीं है, हमारे सर है, उन्होंने बोला हाँ, कि ऐसे आप किसको ट्रीट अच्छा करते हैं तो उसका एनर्जी एक्सचेंज होता है। तो आप 100 रुपीज देखिए, अच्छा, वो बुरा भी नहीं मनाएंगे, 100 रुपया कुछ बड़ी हाँ बात भी नहीं है। और उसमें हाँ, क्या ठीक आपकी है। सीड्स का खर्चा निकल जाएगा, या जो भी आप चीज है, या आपको कुछ नहीं समझ में आया, आपको आपके पास पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, पर जब पैसा हम्म, आता है, एनर्जी, आप उससे कुछ और बेटर चीज कर सकते हो, नया कोर्स सीख अच्छा, सकते हो, नई चीजें कर सकते हो, अपनी नॉलेज को हम्म, बढ़ा सकते हो। हाँ ठीक है, थैंक यू। जी जी जी, थैंक यू। एनीबडी एल्स, किसी को कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है अपना, या कुछ पूछना है, एनीथिंग रिलेटेड टू ऑरिकुलर? तो आप अपने आसपास के लोगों में इतने फेमस होने वाले हो कि भाई इनके पास जाओ तो सब प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो आपको इस प्रकार से काम करना है, और मैं इसलिए आपको रिकमेंड करता हूं कि आप सिस्टमैटिक चीजों को सीखिए, ताकि आप हर तरह का जो ट्रीटमेंट है वो उससे आसानी से कर पाए। देखिए, एक होता है कि ऊपर ऊपर से आपको पता है, एक है कि आपको उसकी डेप्थ नॉलेज है, सिस्टमैटिक ढंग से नॉलेज है। तब आप 1 से 2 पॉइंट में भी आप हर चीज का इलाज कर सकते हो, आपको 10 पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो आप कितने लोग को देखिए बहुत ज्यादा पॉइंट यूज करते हैं, ये भी लगा दो, ये भी लगा दो। ये भी हमने देखा है, कितने लोग को पॉइंट लगाने का सर इतना भारी हो जाता है, ऐसा लगता है कि सर के ऊपर कोई इसने पहाड़ रख दिया है। तो ओवर पॉइंट नहीं लगाना है, तो उसके लिए सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप, मैंने ऑलरेडी आपको लिंक वगैरह शेयर कर दिया था, मैं एक बार फिर से आपको ड्रॉप कर देता हूँ, तो आप इधर जाके आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको जो भी प्रोसेस वगैरह है, और जैसे आपकी शायद से फोटोज वगैरह भी सर्टिफिकेट के लिए लगती है, तो वो भी आप व्हाट्सएप के थ्रू हमारी टीम को भेज दीजिए, ताकि जितने का भी प्रोसेस है उसके लिए पहले से प्रिपेयर हो जाए। आपको जो सीड्स है वो भी मिल जाए, आपकी जो मैजिकल स्टिक है, जादुई छड़ी है, वो भी आपको मिल जाए, ताकि आप उससे ट्रीटमेंट कर सको। ठीक है, एक सेकंड ना, कुछ किसी का लास्ट क्वेश्चन है, उनको ले लेते हैं हम। जी, अनम्यूट कर लीजिए आप। Sir, namaskar, sir. Are you able to hear me? यस सर, डेफिनेटली सर, हाउ आर यू? Sir, are you providing any books for this level one? यस, मैनुअल होता है उसका, देयर इज स्पेसिफिक मैनुअल, सो वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू दैट। अच्छा. And any videos? सो वी Are हैव you अ लाइव providing it? सेशन फर्स्ट। हम लाइव सेशन में वी आर गोइंग टू लर्न दैट एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट्स, वी आर गोइंग Yes, टू sir. लर्न द लाइव सेशन फर्स्ट, आफ्टर दैट अच्छा. वी गोना सी ऑन द लाइव ईयर लोकेशन ऑन अ प्रैक्टिकल सेशन। अच्छा. ओके, आपका टीम से बात करना है. yes, you can click on this link and join our training. After that we'll add you in our group, VIP group, जहाँ पे हम लोग ने स्पेसिफिक अलग अलग ग्रुप बनाए हुए हैं लोगों के, so you can join जी that. सर. And if you have any kind of problem कि सर अभी मेरे पास एक ऐसा पेशेंट आया, तो उसके लिए कौन सा पॉइंट आई हैव टू यूज एट दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, तो आप सब उसके ऊपर डिस्कशन कीजिए कि इसके लिए ये पॉइंट आप दे सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आई कैन गिव यू दैट कि ओके आप ये पॉइंट लगाइए, स्टार्ट गिविंग दैट ट्रीटमेंट टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, तो वो आपको बताएगा कि नहीं उसे रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं। सो दिस इज अ टू वे ऑफ लर्निंग। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू। जितने भी आप लोग हैं, जो लोग हमारे स्टूडेंट्स हैं, स्पेसिफिक थेरेपिस्ट वगैरह है, वो उनके लिए हमने एक अलग ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें नो गुड मॉर्निंग, नो गुड नाइट, ओनली रिलेटेड टू ऑरिकुलर। तो आप उसको ज्वाइन करके उससे आप जितनी भी क्वेरीज है, यू कैन कम्युनिकेट विद योर पार्टनर्स, वैसा है। ठीक है, सो ये लिंक है, आप उससे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आई होप आप सबको आज की ट्रेनिंग अच्छी लगी रहेगी, आपने बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, और ऐसे और भी बहुत सारी चीजें हम सीखने वाले हैं इस चैनल के थ्रू, जो हमने आपको पता ही होगा, YouTube चैनल आप लोग ने सब्सक्राइब किया है, बहुत लोग को शायद नहीं पता है, या करते नहीं करते, आई डोंट नो, सब्सक्राइब नहीं किया है। तो उसमें हम बहुत सी अलग अलग चीजें, उसका मतलब ही है हीलिंग जंक्शन, तो जितनी भी तरह की हीलिंग टेक्निक्स है इस दुनिया में पॉसिबल है, चाहे वो फिजिकल है, मेंटल है, स्पिरिचुअल है, वो सब चीजें हम यहाँ पे सीखते हैं। ठीक है, इसको भी ज्वाइन करके रखिए वहां पे, क्योंकि बहुत सारे हमने मंत्रा डाले हुए हैं, बहुत सारी म्यूजिक डाले हुए हैं, जिसको आप, अगर आपको बहुत ज्यादा डिप्रेशन, स्ट्रेस हो रहा है, आप इन पॉइंट्स को भी लगाइए, और जब आप इसका ट्रीटमेंट करते हो तो भी उसको लगा के सुनिए, तो जब वो एक इम्पैक्ट है आप सबकॉन्शियस ब्रेन में, वो बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, तो उन म्यूजिक को, उन मंत्रास को, उन फ्रिक्वेंसीज को भी आप सुनना स्टार्ट कीजिए। तो हमने बहुत सारी चीजें अलग अलग तरह की डाली हुई ट्रीटमेंट के साथ में, आपके फिजिकल लेवल पे, आपके मेंटल लेवल पे, और आपके मेटाफिजिकल जो आपके कंट्रोल से बियॉन्ड है, उन चीजों पर भी आपको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे आपको इफेक्ट लेना है, रिजल्ट लेना है, वो सब चीजें हम आपको शेयर करते हैं। और ऐसे जैसे रेकी की भी हम क्लास करने वाले हैं,
तो उसमें क्या क्या चीजें होती है, ऑलरेडी आप में से कितने रेकी हीलर्स भी है, पर उसको मॉडर्नाइजेशन कैसे यूज कर सकते, मॉडर्न जो लेवल पे हम किस प्रकार से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो चीजें भी हम सीखने वाले हैं। तो हमें सब चीजें सीखनी है, बिकॉज वी आर द फैमिली, वी आर टीचिंग ईच अदर। ठीक है, तो जितना हर चीज को लेके आपको जो भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स है उसके हिसाब से डिसाइड करना है कि कौन सी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के साथ ये जो थेरेपी है, ये हीलिंग टेक्निक है, ये बहुत अच्छी सूट होगी। ठीक है, क्योंकि आपको वो चीजें आती है तो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे आपको पता है नमक है, मिर्च है, ठीक है, आपके पास वेजिटेबल्स है, राइस है, तो आपको पता है उसके साथ प्ले करके आप कुछ भी बना सकते हो, कोई भी सब्जी बना सकते हो। तो इसी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम है उसका ट्रीटमेंट आप इन सब हीलिंग थेरेपीज के थ्रू आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, और आप एक सफल थेरेपिस्ट बन सकते हो। एंड यू कैन गेन योर नॉलेज। जितनी आपको डीप नॉलेज होगी उतना आपको लोग रिस्पेक्ट करेंगे और बोलेंगे कि यस, ही इज द जेन्युइन पर्सन। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, थोड़ा सा सीख के स्टार्ट कर देते हैं सिखाना, फिर वो बोलते हैं थेरेपी बेकार है, ये सिस्टम बेकार है। पर सिस्टम कभी बेकार नहीं होते, सब सिस्टम काम करते हैं। बेकार क्या हो जाता है कि आपकी लैक ऑफ नॉलेज। ठीक है, क्योंकि जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो उसका आंसर आपको पता होना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट आपके पास होना चाहिए। क्योंकि वो नहीं होगा तो उसकी वजह से जितने भी और थेरेपिस्ट है फिर उनका भी नाम खराब होता है कि नहीं, ये चीजें कुछ काम नहीं करती है, या जिसको पूछो हाँ मैंने किया है, मैंने किया है, पर क्या किया है नोबडी नोज। तो आप इसको अच्छे से सीखिए, और भी जितनी भी ट्रेनिंग्स आने वाली उनको ज्वाइन कीजिए, ताकि उससे आप अपना, सबसे पहले आप अपने लिए कीजिए, अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए उसको इस्तेमाल कीजिए। जब आपको रिजल्ट मिलता है तो आप प्रोफेशनली लेवल पे उसको सीख के आप उसके साथ बाकी के लोगों को ठीक कर सकते हैं, और उसके साथ अर्निंग सोर्स आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, ये हाथ का हुनर है। मतलब आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, आपके साथ आपकी जिम्मी रख लीजिए, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं, आपके पास ये ऐसी जिम्मी है जिससे आप सबको ठीक भी कर सकते हो, और ये आपको पैसा भी कमा के देगी। तभी तो जादरी छड़ी हुई ना, क्योंकि इससे पैसा भी आ रहा है, इससे सब चीजें भी आ रही है, और इससे लोग ठीक भी होते हैं। वो तब होगा जब आपके अंदर नॉलेज होगी। ठीक है, और आप ये बहुत आसानी से कर सकते हो। मतलब आपको इसके लिए रॉकेट साइंस को सीखने की जरूरत नहीं है। देयर आर सम स्पेसिफिक पॉइंट्स, उनको पता होना चाहिए, उनकी लोकेशन पता होना चाहिए, किस चीज के लिए क्या ट्रीटमेंट करना है, कैसे कॉम्बिनेशन में करना है, बस ये आपको सीखना है, और यू विल सी द रिजल्ट्स। ठीक है, सो आई होप आप सबको आज की ट्रेनिंग में मजा आया रहेगा, और इसी तरह हम थैंक यू नावेद जी, थैंक यू सो मच। और मैंने बहुत जल्दी कवर करने की कोशिश की, क्योंकि रिफ्लेक्सोलॉजी में बहुत ज्यादा टाइम लग गया था, तो इसको मैंने थोड़ा सा समराइज किया है ताकि आप जल्दी से जल्दी सीख पाओ, क्योंकि सबके शेड्यूल्स वगैरह होते हैं। तो और भी हम नई नई ट्रेनिंग लेके आते रहेंगे, तो आप हमेशा जुड़े रहिए। और जितना हो सके मैं आपको पहले हर चीज की इंट्रोडक्शन सिखाता हूँ, ताकि आपको उसको सीख के अच्छा लगे, उसको एक्सपीरियंस कीजिए। ताकि थैंक यू सो मच मैम, ताकि आप उसको सीख के पहले अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर लीजिए। ठीक है, और अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, ताकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का भी नाम आपके एरिया में इतना ज्यादा फैले, ताकि लोग बोले कि नहीं, ही और शी इज अ जेन्युइन पर्सन, जो आपको लोग ब्लेसिंग भी देंगे, और आपको इनकम भी आ जाएगी, इनकम सोर्स भी हो जाएगी। वो बहुत छोटी चीज हो जाती है, मैं जैसे बोलता हूँ कि द लव, तो लोग आपको प्यार के साथ पे भी करेंगे और आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, ऐसे ही बने रहिए, और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर होलिस्टिक फैमिली। हम सब मिलके जितना हो सके इस दुनिया को, और एटलीस्ट हमारे आसपास के लोगों को हील कर सके, और उनको बेटर लाइफ दे सके, और सबसे पहले शुरुआत हम अपने आप से करेंगे। ठीक है, इतनी जानकारी के लिए आप सबके, आपके अंदर सबके बैठे हुए उस परमात्मा को मेरा नमस्कार। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय जी, टेक केयर। और किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप इन नंबर से हमारे एडमिन से बात कर सकते हैं आप। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड टाइम।